प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सब कैसे हो? आशा करते हो कि आप कुशल मंगल होंगे। तो आज हम 8th क्लास में संस्कृत में हमारा जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता वह पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पाठ के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं और इन्होंने पंचतंत्र का निर्माण किया था। पंचतंत्र एक कथा ग्रंथ है। कथा यानी कि कहानी, यानी इस ग्रंथ में बहुत ज्यादा कहानियां हैं। ज्यादातर कहानियां जानवरों पक्षियों से संबंधित है। तो इस कहानी का जो नाम है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, अर्थात बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। बिल का अर्थ है गुफा, अर्थात गुफा से कभी मैंने आवाज नहीं सुनी। एक बार खरनखर नाम का शेर होता है। वह भूख से व्याकुल इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन उसको कहीं भी भोजन नहीं मिलता है, अर्थात अपना शिकार नहीं मिलता। शाम के समय वह एक बहुत बड़ी गुफा देखता है और गुफा को देखकर वह सोचता है कि अवश्य है ही रात के समय इस गुफा में कोई जीव आता है, इसलिए मैं यहीं बैठकर यानी इस गुफा में छिपकर बैठ जाता हूं। तो उस गुफा का जो स्वामी होता है, अर्थात जो उस गुफा में रहता था, वह दधिपुच्छ नाम का एक श्रृंगाल था। जब वह दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल बाहर से आता है तो वह शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए देखता है, अर्थात शेर के जो पैरों के निशान थे वो गुफा में प्रवेश करते हुए दिख रहे थे, लेकिन बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। तो इससे वह दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल समझ जाता है कि इस गुफा में शेर है। तो वह एक तरकीब निकालता है, क्योंकि उसको अपनी जान बचानी, तो वह समझ जाता है कि मेरी गुफा में शेर बैठा हुआ है। तो वह दूर बैठकर आवाज लगाता है कि हे गुफा, मैंने तुम्हारे साथ एक शर्त लगा रखी थी कि जब भी मैं बाहर से आऊंगा तो तुम मुझे बुलाओगी, और अगर तुम आज मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। वह मूर्ख शेर सोचता है कि अवश्य ही यह गुफा अपने स्वामी को रोज बुलाती है और शायद आज मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जैसे डरे हुए व्यक्ति के हाथ और पैर काम करना बंद कर देते हैं और वाणी भी यानी हमारी जो जबान होती है वह भी क्या होती है, कांपने लग जाती है। तो शायद आज यह गुफा मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल रही है। इससे आगे देखते हैं कि क्या वह जो शेर है वह उस गीदड़ को बुलाता है, श्रृंगाल को बुलाता है, या श्रृंगाल कुछ और तरकीब अपनी जान बचाने के लिए निकालता है। देखते इसके बाद क्या होता है। तत् अहम अस्य आह्वानम करोमि। तत् वह शेर सोचता है कि उसके तब अहम मैं अस्य इसका आह्वानम करोमि आह्वान करता हूँ, यानी वह सोचता है कि अब मैं इस श्रृंगाल को बुलाता हूँ। एवं स बिले प्रवेश में भोजन भविष्यति। एवं इस प्रकार स वह बिले प्रवेश बिल में प्रवेश करके में भोजन भविष्यति मेरा भोजन होगा। इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन होगा। इत्थम विचार्य यह ऐसा विचार करके सिंह शेर सहसा अचानक श्रृंगालस्य आह्वानम अक्रोत। श्रृंगालस्य यानी श्रृंगाल का आह्वानम अक्रोत आह्वान करता है। इत्थम विचार्य ऐसा विचार करके सिंह शेर ने सहसा अचानक श्रृंगालस्य श्रृंगाल का आह्वानम अक्रोत आह्वान किया। सिंह से उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिना। शेर की उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि से सा गुहा वह गुफा ऊंची जोर से ऊंची आवाज से श्रृंगालम आहवत। श्रृंगाल यानी गिदड़ को आहवत बुलाती है। तो शेर की उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि से वह गुफा ऊंची आवाज से उस श्रृंगाल को बुलाती है। तो ये प्रतिध्वनिना का अर्थ होता है जैसे कोई ऐसी जगह होती है, हम कोई जोर से कोई वर्ड बोलते हैं, आवाज देते हैं, तो वह आवाज हमें 2-3 बार सुनाई देती है, वापस हमें सुनाई देती है वो आवाज, तो वह होता है प्रतिध्वनि। तो शेर ने क्या किया, जब उच्च गर्जन से उस गिदड़ को बुलाया तो वहां वह उसकी आवाज बार बार रिपीट करके सुनाई दी, तो उस गुफा ने ऊंची आवाज से उस श्रृंगाल को बुलाया। अनेन अन्य अपि पशु भयभीता अभवन। अनेन इससे अन्य अपि दूसरे भी पशु भयभीता अभवन भयभीत हो गए। इससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। श्रृंगाला अपि जो श्रृंगाल था वह भी तथा वहां से दूरम पलायमान है, दूर भाग गया। दोबारा देखिए, तत् अहम अस्य आह्वानम करोमि, तब मैं इसका आह्वान करता हूँ। एवं स बिले प्रवेश, इस प्रकार से वह बिल में प्रवेश करके मैं भोजन भविष्यति मेरा भोजन होगा।
इत्थम विचार्य, ऐसा विचार करके सिंह शेर ने सहसा अचानक श्रृंगालस्य आह्वानम अकरोत्, श्रृंगाल का आह्वान किया। सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, शेर की उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि से सा गुहा, उस गुफा से ऊंची जोर से श्रृंगालम आह्वयत, श्रृंगाल को बुलाया। शेर की उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि से वह उस गुफा ने ऊंची आवाज से शेर को बुलाया। अनेन अन्य अपि पशु भयभीता अभवन, इससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए, क्योंकि आवाज सिर्फ श्रृंगाल तक नहीं गई थी, जितने भी जो पशु थे जंगल में सभी तक वह आवाज आती है। श्रृंगाल अपि ततः दूरम पलायमान, श्रृंगाल भी तथा वहां से दूरम पलायमान, दूर भाग गया। इमम अपठत, और उसने यह पढ़ा, अनागतम यह कुरुते सशोभते। अनागतम, अनागतम का अर्थ होता है विपत्ति आने पर, विपत्ति आने से पहले। यह कुरुते, जो उपाय सोच लेता है, सशोभते, वह शोभा पाता है। क्या कहा यहाँ विष्णु शर्मा जी ने? अनागतम यह कुरुते सशोभते, मुसीबत आने से पहले जो उपाय सोच लेता है वह शोभा पाता है। सोचते यह न करोति अनागतम, वही चीज है अनागतम या करोति न, यानी जो विपत्ति के आने से पहले उपाय नहीं सोचता है, सोचते उसे चिंता करनी पड़ती है। देखो दोनों पंक्तियों को अपनी भाषा में कैसे समझना है कि विपत्ति के आने से पहले जो उसका उपाय सोच लेते हैं वह शोभा पाता है, और जो विपत्ति आने से पहले उपाय नहीं सोचते उसको क्या करनी पड़ती है? चिंता करनी पड़ती है। वने अत्र संसस्य समागता जरा, तो ये श्लोक जो है श्रृंगाल बोल रहा है, वने अत्र, इस वन में, संसस्य रहते हुए को, समागता जरा, बुढ़ापा आ गया। तो वह श्रृंगाल कहता है कि इस वन में रहते हुए का बुढ़ापा आ गया। बिलश्च वाणी न कदापि मे श्रुता, लेकिन बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। दोबारा देखिए श्लोक को। विष्णु शर्मा जी कहते हैं कि मुसीबत आने से पहले जो उसका उपाय सोच लेता है वह शोभा पाता है, लेकिन मुसीबत आने से पहले जो उपाय नहीं सोचता उसे चिंता करनी पड़ती है। इस वन में रहते हुए को बुढ़ापा आ गया, जरा होता बुढ़ापा, लेकिन बिलश्य वाणी न कदापि में श्रोता, लेकिन बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। तो बच्चों देखा आपने कि किस तरह से श्रृंगाल अपना दिमाग लगा लेता है और बार बार उस शेर को आवाज लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है, और वह मूर्ख शेर इतना भी समझ नहीं पाता कि गुफा कभी भी नहीं बोलती। वह जब जोर से उस गिदड़ को बुलाता है तो जैसे उसकी आवाज गूंज कर बाहर जाती है, मतलब बहुत दूर तक उसकी आवाज जाती है। प्रतिध्वनि शब्द आया है इसमें। प्रतिध्वनि शब्द का अर्थ है कोई जब शब्द हम बोलते हैं तो वह बार बार रिपीट करके सुनाई देता है, गूंजता है जैसे वो शब्द। तो ऐसा ही हुआ, और आसपास जितने भी पशु थे वो सारे डर जाते हैं, और गिदड़ वहां से दूर भाग जाता है। और उसने एक श्लोक पढ़ा, मतलब ये श्लोक है विष्णु शर्मा द्वारा रचित ही, लेकिन एक गिदड़ के माध्यम से उन्होंने बताया है कि जो विपत्ति आने से पहले उपाय सोच लेते हैं वो हमेशा शोभा पाते हैं, जैसे कि गिदड़ ने किया। लेकिन जो विपत्ति आने से पहले उपाय नहीं सोचते उसको हमेशा चिंता करनी पड़ती है। वह गिदड़ कहता है कि इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, लेकिन बिल से मैंने कभी भी वाणी नहीं सुनी। तो आज का आपका गृह कार्य है कि आपको कंप्लीट चैप्टर रीड करना है, क्योंकि आज आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। तो आपको ये जो चैप्टर है स्टार्टिंग से अब तक जो है वो कंप्लीट आपको रीड करना है। धन्यवाद।